ग्रैंडफादर। धर्म पिताओं को कहते हैं ग्रेट फादर्स, महान धर्म पिताएं। लेकिन उन धर्म पिताओं का भी कोई बाप है जिनका वर्णन उन धर्म पिताओं ने अपने धर्म ग्रंथों में किया है, अपने धर्म में उनका वर्णन किया है कि कोई आदम था, कोई एडम था, किया कि नहीं किया? तो वो एडम को वो नहीं जानते कि वो हमारा बाप था, सामान्य पब्लिक का ग्रैंडफादर था। वो सामान्य पब्लिक को जो और धर्मों के फॉलोअर्स बनते हैं उनको धर्म पिताएं सुख का वर्षा नहीं दे पाते पूरा, लेकिन जो डाडे है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसका वर्षा उनको जरूर मिलता है। हर आत्मा मनुष्य सृष्टि में मुक्ति और जीवन मुक्ति का जरूर वर्षा लेती है। किसके द्वारा लेती है? वो ग्रैंडफादर कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप, वो ग्रैंडफादर है। शिव बाप को ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं है। आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, उसके सब बच्चे हैं, बाप बेटी का भी संबंध नहीं, उसकी कोई बेटी नहीं, सब आत्मा रूपी पुरुष है। एक टाइम ऐसा आता है हर मनुष्य आत्मा को अपना देह छोड़ करके आत्मिक स्वरूप में स्थिर होना ही पड़ेगा। उन आत्माओं का वो बाप है और वो आत्मा है सब पुरुष है। शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली। कोई कहेगा कहाँ आराम से शयन करती है? दूसरे धर्मों की आत्माएं तो द्वापर युग से आती हैं, आराम तो क्या बेआरामी में ही रहती है बेचारी। नहीं, वो आता है तो हर प्राणी मात्र को आत्मिक स्टेज में पहुंचाता है, नंबरवार आप समान बनाता है। और जब वो आत्माएं संपन्न संपूर्ण आत्मिक स्टेज को धारण करती है, फिर जब परम धाम से आएंगी, क्या परम ब्रह्म से जब आएंगी तो संपूर्ण स्टेज में आत्मा आएगी या कोई आत्मा अपूर्ण स्टेज में आएगी? हर आत्मा संपूर्ण स्टेज में आएगी। और पहले जन्म में सुख ही भोगेगी या दुख भोगेगी? है? पहले जन्म में सुखी ही भोगेगी। तो सुख का वर्षा मिला या नहीं मिला? किससे मिला? शिव बाप से मिला। शिव बाप प्रैक्टिकल में रहता है। जब स्वर्ग तैयार होता है, स्वर्ग साकार है या निराकार है? तो साकार का रचयिता बाप भी साकार होगा या निराकार होगा? है? साकारी होगा। तो साकारी वो है जिसमें वो प्रवेश करता है। और साकार स्वर्ग रचने के लिए उसका नाम देता है माँ। छोटी मोटी माता नहीं, ब्रह्मा, परम ब्रह्म। परम माने बड़ी। गीता में नाम आया महत ब्रह्म। क्या नाम? महत ब्रह्म। वो महत ब्रह्म है जिससे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को जन्म मिलता है। उस महत ब्रह्म को और परम आत्मा को
जो परमात्मा शब्द परम पिता के बाद ही बोला जाता है। कभी कहा जाता है परमात्मा परम पिता, क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा। क्यों? कि सब पिताओं का पिता तो एक ही है, उसका कोई पिता नहीं है, इसलिए वो परम पिता है। पुरुष माने आत्मा। जितनी भी आत्माएं हैं उन आत्माओं में परम पुरुष, ऐसा पुरुष रूपी आत्मा जो ऐसा परम पार्ट बजाता है कि सदा काल जब तक पार्ट बजाता है आराम से श पुरुष, श माने शयन करने वाला, आराम से ही शयन करता है, बेआरामी कभी महसूस करता ही नहीं। कौन 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 आत्मा? शिव, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, औरों के शरीर का नाम पड़ता है और उसके बिंदी का ही नाम शिव है। मनुष्यों में जो बीज रूप आत्मा है, जो अव्वल नंबर में मनुष्य पार्टधारियों के बीच बिंदु रूप धारण करती है, वो आत्मा भी क्या है? सदा काल आराम से शयन करने वाली है रंगमंच पर, पुरुष है सदा काल है, सदा काल के लिए माने तीनों काल के लिए वो पुरुष अव्वल नंबर का है, परम पुरुष है। अरे श माने शयन करने वाला, आराम करने वाला है? नहीं है? हाँ, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर उस आत्मा को तो सबसे जास्ती संघर्ष करना पड़ता है। किसके साथ? विधर्मियों विदेशियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। द्वापर के आदि से ही अलेक्जेंडर जैसे विदेशी आए, आक्रमण किए, भारत में अत्याचार किए, बहू बेटियों को, बीवी बाल बच्चों को उठा उठा के ले गए और उनके साथ संघर्ष करके उनको सर पे पांव रख करके भागने के लिए किसने मजबूर कर दिया? उसी संघर्ष करने वाली आत्मा ने मजबूर कर दिया। सिर्फ द्वापर में ही नहीं, कलयुग में भी ऐसे ही होता रहा। चाहे कितना भी बड़ा सम्राट बन करके बैठा हो इंडिया में, तो भी ऐसी आत्माएं राजा के रूप में हुई भारत में कि उन सम्राटों ने कभी भी उनको मात नहीं खिलाई, उनसे हारते रहे, मात खाई लेकिन मात खिलाई नहीं कभी। जैसे राणा प्रताप, जैसे शिवाजी, छोटे छोटे राजाएं थे ना, छोटी सी मिलिट्री होती थी, उनकी हजारों की तादाद में मिलिट्री, लाख की आधी भी नहीं कभी कभी, और उनकी लाखों की तादाद में मिलिट्री। क्या? लाखों की तादाद की सेना लेकर आते थे और उल्टे पांव भाग जाते थे। ये कौन सी ताकत है? हाँ, ये संघर्ष करने की ताकत है सच्चाई के बल पर। क्या सच्चाई? सच्चाई ये है कि अपने अपने राज्य में राज्य करो। क्या? अपने घर में राजा बनकर के रहो, दूसरे के घर में इंटरफियर मत करो।
राजा बन के बैठ गए ना, तुम्हें बाप से राजाई मिल गई ना, उस राजाई को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण मत करो। आक्रमण करना, आतताई बनना, डकैती करना, आगजनी करना, ये इंसानियत नहीं। इन माने अंदर, शान माने आत्मिक स्थिति की शान में रहने वाली बात नहीं है। रूह नहीं हो, तुम तो हैवान बन गए। तो ये बात सच्चाई की बात है। उस सत्यता को हर जन्म में जो धारण करता है और झूठों से जन्म जन्मांतर टकराता है, उसका नाम संसार में रंगमंच पर हीरो पार्टधारी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। जो हीरो पार्टधारी है वो जन्म जन्मांतर हीरो पार्टी ही बजाएगा या जीरो पार्ट बजाएगा? हीरो पार्टी बजाता है। साहित्य के क्षेत्र में बजाएगा तो भी वाल्मीकि और तुलसीदास जैसा ही पार्ट बजाएगा। ब्रह्म वाक्य में ये सच्चाई बोली गई है। क्या अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी? तो बताओ, वाल्मीकि ने जो राम की कथा रामायण लिखी, वो वाल्मीकि कौन सी आत्मा हुए? कलयुग में तुलसीदास ने रामायण लिखी, वो तुलसीदास कौन सी आत्मा साबित होती है? रामवाली आत्मा साबित होती है। तो तुलसीदास ने लिखा, रामायण में लिखा, वाल्मीकि ने, उन्होंने संस्कृत में लिखा। वाल्मीकि ने, क्योंकि उस समय संस्कृति ही बड़ी प्रचलित थी। और तुलसीदास ने वाल्मीकि की तरह संस्कृत में नहीं लिखा, क्योंकि आज से 400 वर्ष पहले हिंदुस्तान में हिंदी ही ज्यादा बोली जाती थी। क्या मुसलमान आए तो उन्होंने उर्दू मिक्स कर दी, तो उर्दू मिक्स हिंदी बोलने लगे। तो तुलसीदास ने नई परंपरा शास्त्रों की शुरू कर दी। उन्होंने हिंदी में रामायण पुराण लिखा। और जितने भी भारत के संस्कृत के विद्वान थे, उन सब ने खूब जोर से बुराई की, ग्लानि की, और उन्होंने ग्लानि को सहन किया, मुकाबला किया। किसी की बात मानी नहीं। और उस समय तुलसीदास को किसी ने नहीं माना। और आज देखो, जो भी हिंदी भाषा भाषी हैं, उनके दिल और दिमाग पर कौन सा ग्रंथ, कौन सा पुराण छाया हुआ है? रामायण, तुलसीकृत रामायण ही छाई हुई। और उसमें कितनी गहराई भरी हुई है। और रामायण का एक चौपाई है, वो रामायण ग्रंथ लिखने वाला कहां तक पहुंचा हुआ है। वो जो असली वेदवाणी है, उन वेदों की बात नहीं कर रहे हैं जो मनुष्यों ने, ऋषियों ने लिखे थे। वो भगवान ने नहीं लिखे, ब्रह्मा ने नहीं लिखे। उनमें नाम पड़ता है वेद व्यास, दाढ़ी मूंछ वाला मनुष्य था। वेदों का नाम के पीछे वेद व्यास जुड़ा हुआ है। हम उन वेदवाणी की बातें कर रहे हैं जो स्वयं भगवान आकर के जिसमें प्रवेश करते हैं, उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। उस ब्रह्मा के मुख से निकली असली वेदवाणी की बात कर रहे हैं। उस वेदवाणी में है ये बात जो तुलसीदास जी ने बताई थी। ये ही जानो ते ही देव जनाई, जानत तुम्हें ही हुई जाई।
किसने बोला? तुलसीदास ने बोला। किसको बोला? अपने भगवान को बोला। क्या बोला? बोला जे ही जानो हो, तुम जिसको जानते हो, तुम जिसको जानते हो, जे ही जानो ते ही देव जनाई, उसको तुम जानकारी दे देते हो। वो खुद जानकार नहीं है, वो अज्ञानी है, लेकिन तुम उसको जानते हो। अज्ञानी तो सारा संसार है, लेकिन तुम सारे संसार का तुम्हारे से कनेक्शन नहीं है। क्यों? कि सारे संसार की जो भी प्राणी मात्र हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, वो तीनों कालों में चक्कर नहीं लगाती। और तुम तो त्रिकालदर्शी हो, तो तुम्हारा कनेक्शन किससे है? हाँ, उस आत्मा से है जो तीनों कालों में चक्कर लगाती है। तो तुम जानते हो उसको, लेकिन वो तीनों कालों का चक्कर लगाने के बाद पत्थर बुद्धि बन गई, वो अपने को नहीं जानती। तो वो आत्मा कलयुग में मध्य में जाकर तुलसीदास के रूप में जन्म लेकर के भी इतनी ज्ञानवान है कि वो असलियत को जान रही है। क्या? ये ही जानो ते ही देव जनाई, तुम जिसको जानते हो 100% अच्छी तरह से, उसको तुम ज्ञान देते हो, जानकारी देते हो। क्या जानकारी देते हो? अपनी भी जानकारी देते हो, और उसको अपनी भी जानकारी अनेक जन्मों की देते हो। क्या? नहीं समझ में आया? जे ही जानो, तुम जिसको जानते हो, तुम माने भगवान, जिसको जानते हो, जिसको माने तुम जिसको जानते हो, इसको जिसको जानते हो, और किसी को इतना नहीं जानते। जानते हो इसलिए तुम त्रिकालदर्शी हो। तो तुम जिसको जानते हो उसको तुम ही जानकारी देते हो। क्या जानकारी देते हो? कि तू कौन है और मैं कौन हूं। तुम अपनी भी जानकारी देते हो और उसको अपने भी आत्मा के अनेक जन्मों की जानकारी देते हो। और फिर क्या होता है? जानत तुम्हें ही हुई जाई। वो जब जान जाता है, जानकारी ले लेता है, तो जानने के बाद वो जानत माने जानते हुए तुम्हें, तुमको पूरा जानते हुए तुम जैसा ही हो जाता है। जानत तुम्हें हुई जाए। यही बात शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मवाक्य की मुरली में, कि मैं जब आता हूं तो तुमको आप समान बनाता हूं।